मेरा नाम राजेश खत्री है। यहाँ रेस्टो.com में मैं अपनी गुड़िया मुस्कान के लिए रिश्ता देखने आया, लेकिन यहाँ आने के बाद 100% सेटिस्फेक्शन मिला। यहाँ पर काउंसलिंग बिल्कुल बढ़िया थी, एडमिनिस्ट्रेशन विनोद सर, राहुल सर बहुत बढ़िया थे। सबसे बड़ी बात जो फादर की नीड होती है प्राइवेसी, वो हर चीज़ की यहाँ पर मिली। बायोडेटा अप्रोप्रिएट, किसी चीज़ की तकलीफ नहीं हुई। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। उल्लासनगर महानगर पालिका मुख्यालय में उस समय गहमा गहमी का माहौल बन गया जब मनपा द्वारा की गई कार्रवाई से नाराज होकर बाजी विक्रेता सीधे महापौर कार्यालय जा पहुंचे। विक्रेता अपनी आजीविका छीनने के विरोध में फरियाद लेकर महापौर से मदद की गुहार लगाने पहुंचे थे। उल्लासनगर शहर में फेरी वालों पर हो रही मनपा की कार्रवाई के विरोध में शुक्रवार को कैंप 2 नाना नानी पार्क परिसर के बाजी विक्रेता महापौर कार्यालय पहुंचे थे। कार्रवाई से नाराज विक्रेताओं ने महापौर अश्विनी कमलेश निकम के समक्ष अपनी समस्याएं रखते हुए रोजी रोटी पर आए संकट को लेकर चिंता जताई। इस दौरान महापौर कार्यालय में कुछ देर के लिए माहौल गर्मा गया। बाजी विक्रेताओं का कहना था कि महानगर पालिका की लगातार कार्रवाई के कारण छोटे व्यापारियों के सामने रोजी रोटी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। विक्रेताओं का यह भी कहना था कि इस कार्रवाई से गरीब और छोटे व्यवसायी सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए वहां मौजूद शिवसेना गठ नेता एवं सभागृह नेता अरुण आशान ने विक्रेताओं की समस्याएं सुनी और प्रशासन से शहर में घोषित फेरीवाला तथा नो फेरीवाला क्षेत्रों का विस्तृत ब्यौरा मांगा। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट होना चाहिए कि शहर में किन स्थानों को फेरीवाला क्षेत्र घोषित किया गया है और किन इलाकों में नो फेरीवाला नियम लागू है। बातचीत के दौरान कुछ समय के लिए माहौल गर्मा गया, लेकिन अरुण आशान ने हस्तक्षेप करते हुए सभी विक्रेताओं को शांत कराया और भरोसा दिलाया कि उनकी समस्याओं को गंभीरता से लिया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि बाजी विक्रेताओं के हितों की रक्षा के लिए प्रशासन से चर्चा कर न्याय दिलाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। इस घटना के बाद शहर में फेरी वालों के मुद्दे पर राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल तेज होने की संभावना जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। जो अपने हरगाज वाले जो अपने भाई बहन जो अपना उदर निर्वाह उनका ऊपर चलता है, मगर कहाँ पर देखा जाए तो उनकी वजह से तकलीफ ही है। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि किसकी वजह से तकलीफ नहीं है, मगर आपने देखा रहेगा कि हरगाड़ी की समस्या के बारे में बहुत सारी सोसाइटीज ने भी हमें कंप्लेंट दी हुई है। हाँ। अभी हम किसी का नाम नहीं बताएंगे, मगर आज इसी विषय में हमने धोरण निश्चित करने के लिए महासभा में चर्चा रखी थी। चर्चा के अनुसार आज आपने देखा कि बीजेपी वालों ने बायकॉट कर दिया। अच्छा, बीजेपी वालों ने बायकॉट कर दिया, विषय तो पूरा शहर का है, तो शहर के विषय पे चर्चा होने के लिए सारे शहर के प्रतिनिधि वहाँ पे उपस्थित होनी चाहिए। तो आज हमने ये निर्णय लिया है कि जो ना फेरी वाला क्षेत्र है, जहाँ पे हॉकर जोन नहीं है, हॉकर जोन है, वहाँ पे जो ना फेरी वाला क्षेत्र है, वहाँ पे हम लोग पहले तो बोर्ड लगा देंगे अभी कि यहाँ पे फेरी वाला लगाना मना है। सुनिए मेरी बात। उसके बाद में जहाँ पे लगाना है उसके लिए हमने एक ठराव पारित किया हुआ है। ठराव के अनुसार हम लोग 40 रुपया उससे हम लोग पावती के लेते हैं। तो अभी ना फेरी वाला क्षेत्र और फेरी वाला क्षेत्र इनमें कंफ्यूजन है। तो आज यही धोरण निश्चित करने के लिए हमने प्रशासन को आज कहा है कि आपने जो आइडेंटिफाई करके हमको जो स्लॉट दिए थे वहां पे पहले तो ना फेरी वाला क्षेत्र के बोर्ड लगाओ, ताकि उनको भी पता चले कि यहाँ पे बल लगाना है, यहाँ पे नहीं लगाना है, और जहाँ पे लगाया गया है वहां पे उनसे आज वसूली करो। इसके लिए हमने टेंडर भी निकाला है वसूली का, और टेंडर के तहत वो आदमी वहां पे महानगर पालिका का रिसीप्ट देके वहां से कलेक्शन भी हम जमा कर रहे हैं। हमारा कहना इतना ही है कि हम किसी भी सदस्य को ऊपर नीचा न दिखाते हुए शहर की जनता जो चाहती है, शहर की जनता को जो चाहिए वही निर्णय हम लोग, क्योंकि ये भी लोग शहर में रहने वाले हैं, इनका भी ये शहर है। अगर हमारा शहर 13 किलोमीटर शहर में हमारे जो रास्ते हैं, आज हम बड़े बड़े रास्ते, बड़े बड़े दुकान तोड़ के हमने बड़े बड़े किए, वहां पे आपने देखा नहीं जगह पे आप आइडेंटिफाई करके दीजिए, उसके बाद में ही इसके ऊपर आपकी हमने बातें सुनी। अब आप हमारी सुनिए सर। आपने कहा कि जनता की शिकायत है, जनता की बहुत सी शिकायत है। अभी ये बड़े बड़े टेम्पू पड़े, आप उनके ऊपर से सिर्फ ठेले वाले आपको नजर आए? ये बड़े बड़े टेम्पू जो रोड के पार्किंग करते हैं, मैंने एक पत्र ये दिया है। आपने शायद सुना नहीं, आपने शायद पूरा सुना नहीं। हमने प्रशासन को कहा है और आइडेंटिटी कार्ड दिया जाता है महानगर पालिका से कि ये सब्जी वाले को अधिकार है, और 40 रुपए से अधिकार नहीं है ज्यादा भरने का।
जबकि 1000 रुपए पावती में डाला जाता है। अभी मेरे माइती डाला है, ये 1000 रुपए का पावती दिखाइए। दिखा रही हूँ, मैंने वो माइती में डाला है। अभी 1000 रुपए महानगर पालिका में जमा हुआ है कि नहीं हुआ है? बताइए। हाँ मी काय म्हणतो साहेब, तुम्ही एक मिनिट, आपण जे करताय शहरासाठी आपल्या पक्षातर्फे मी काय म्हणतो साहेब, आपण पण हे जे लोक काय झालंय की बरेचशा काय का मित्रा, बरेचशा तक्रारी आता आपले एक नंबर पण काय होते माहितीये का, नक्की कळतच नाही 8-9च्या नंतर काय चाललंय ते. कोणी म्हणते गाडी काढा, कोणी म्हणतं गाडी लावा, एक जण विरोध म्हणतो गाडी काढा, एक जण लावा. 50-60 या वर्ष सगळ्या करता एक धोरण निश्चित करणं गरजेचं आहे. पण त्याच्या आधी काहीतरी नियोजन तरी करा. त्यांनी यांचं पोटमारी उपाशी जायचं कसं? 50-60 वर्षापासून जे व्यवसाय करतात त्यांचा रोजगार तिथे चालतो, त्यांच्यासाठी परत जागा तरी निर्माण करून द्या. करतो ना, पण त्याच्या आधी आपण धंदा बंद आहे अरे साहेब. करतो ना. यांनी खायचं काय? टप्पा गेला 2 महिने झाले साहेब. यांनी खायचं काय? अरे असे महेश सुकुरावानी सारखे मला पक्षाचं नाव जर खराब मैंने करायला ये लागले पत्र तर कमिश्नर चुकीचं को भी आहे. दिया है और मैंने थाना में क्राइम ब्रांच को भी दिया है। क्राइम ब्रांच में भी मैंने कंप्लेंट की है, कलेक्टर को भी कंप्लेंट की है मैंने, और सीएम सर को भी कंप्लेंट किया है कि किस तरह 1000 रुपए पावती से लिया जाता है। यांचा गरिबाचं काय नियोजनच नाही. त्याच्या आधी त्यांना देशोधडीला लावायचं, त्यांच्या पोटावर लावायचं चुकीचं आहे ना. अरे बाबा, राजा माझा, तुम्ही मला पावती कुठली दाखवली, कधी वाचली का? नाही मी त्यांचा विषय नाही, पण सांगतो जरा सगळ्यांना. पावती वाचा तर खरं. वाचा नाही, ना. बाकीचा विषय नाही. अरे पढ़ो, विषय आहे. किसी से पढ़ के देखो, मराठी में है, थोड़ा पढ़ो. उसमें पावती पथ पर अतिक्रमण मतलब एंक्रोचमेंट का पावती है वो, आजादी का पावती नहीं है. तो वो जो फेरी वाले जो ले रहे हैं ना 1000 रुपए वार्ड ऑफिसर के, हम ये लोग उन्होंने ने पावती दी है। 40 रुपए का जो निश्चितीकरण अभी किया आप है, लोग समझ लिया? 40 रुपए से ये पैसा ज्यादा नहीं देना है वार्ड ऑफिसर को 40 जो आते रुपए हैं। ही हम लोग लेते हैं. मगर आज आपका विषय आप 40 रुपए भी लो, सुनो ना, आप सुनो, आज हम आपका विषय करेंगे. कल 2 नंबर वाले आएंगे, फिर 1 नंबर वाला आएगा, फिर 4 नंबर वाले आएंगे, फिर नेताजी वाले आएंगे, फिर 5 नंबर वाले आएंगे. तो ये धोरण निश्चित करना जरूरी है. एक मिनट, आज जो विषय आया है उसमें हम धोरण निश्चित करने जा रहे हैं. आता यांनी करायचं एक काय? मिनट, एक मिनट। नाम लिखवाना क्षेत्रामध्ये मैं किस अधिकार से 1000 रुपया लिया है? इंस्टॉलमेंट का पावती है ना. नहीं जो आप ये नाफेड़ी वाला क्षेत्र में एनक्रोचमेंट का पावती है वो आगे इनका पावती अभी नहीं है. इनका हाथ गाड़ी जो जमा किया है 1000, इनका हाथ गाड़ी जो जमा किया कम से कम वो तो दे दो, वो तो दे दो। गाड़ी घेऊन काय करायचं? आम्हाला धंदा गाड़ी तो दे दो। कभी जमा किया कभी जमा आज किया. 25 दिन हो गया, कनेक्शन भी नहीं दे वो रहे। नाना नहीं वाला मैटर ये तो हाईकोर्ट का ऑर्डर है अरे तू गाड़ी नहीं लगा है. हाँ गाड़ी हाई छुड़ा कोर्ट का ऑर्डर दिखाओ, गाड़ी गाड़ी छुड़ा दे दो। हाई कोर्ट का ऑर्डर दिखाओ, हाई कोर्ट का ऑर्डर दिखाओ। खिला तो रहे खिला तो रहे खिला तो रहे खिला क्यों रहे आप इसके अंदर ले गया. गाड़ी का दे दो। आप शांति से बात करो. एक मिनट, आप में ले लो. मेरी एक बात सुनो. निर्णय करायला पाहिजे का नाही पाहिजे, करना चाहिए कि नहीं चाहिए? करना चाहिए. अभी समझो आज तुम्हारे कारण ये मुद्दा यहाँ पर उपस्थित हुआ है, तो समझ लो कि सारे हाथगाड़ी की तरफ से आप लोग आए हैं, ऐसा मैं मानता हूँ. तो इसके ऊपर निर्णय लो क्या घाई गड़बड़ में कर दूँ सर? नहीं काय करेंगे. तो मुझे प्रशासन से मैंने पूछा है कि कौन से रास्ते पे आप लोग कार्रवाई कर रहे हो, कौन से रास्ते पे गाड़ी लगानी है, पहले उसकी हमें माहिती दो, फिर हम सोचेंगे कि यहाँ पे लगना चाहिए, यहाँ पे नहीं लगना चाहिए, यहाँ पे हटाना चाहिए. अगर आप बोलेंगे कि सारे शांति नगर के गेट के ऊपर खादगाड़ लगा दो, कोई आएगा क्या? नहीं आएगा ना. तो हमें भी समझने दीजिए कि ये क्या चल रहा है. इसीलिए आप लोगों ने जो मुद्दा उपस्थित किया है वो अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है सारे लोगों के लिए, मैं बोलता हूँ. और सारे हमारे जो देखो सर आप बोल रहे हो. शहर हमारा है, आप भी हमारे हो. सर आप बराबर बोल रहे तो हैं. मुझे 2 दिन का टाइम देके 2 महीना हो गया सर. देखिए ये बात आपने हमको कभी बताई, सुनिए ये बात हमको आपने अपने आप ही बताई, बराबर ना. तो हमें तो 2 मिनट भी नहीं दिए थे आप लोग. हम हाँ, और आप बोल रहे हो कि बताइए बताइए बताइए. ऐसा नहीं होता है. नाही याच्या पहिले आम्ही मी आलो भेटलो होतो. आप लोग अभी आए। महापौरांकडे ऐका, महापौरांकडे जेव्हा तुमचा हा प्रश्न आला तर महापौर फक्त एक विशिष्ट एरियाचे आहेत का? नाही नाही, पूर्ण शहर. सर तसं जर का असेल तर मला तुम्ही सांगा, तर लगेच तुमचा निर्णय करतो. तुम्ही पूर्ण शहर से आए। हाँ, मुझे एकच तो म्हणणे मैडम आहे. मेरा कहना ऐसा है कि आज हम इनसे बोला है, आप हमको नहीं करो सर,
सर। हाँ, तो हम लोग इनका निर्णय लेंगे। इनका हाथ लेंगे नहीं सर। दे दो। अरे ले सर आप भी नहीं घूम अरे जाओ। आपने अभी बताया ना। आप भी नहीं घूम जाओ। सर कई दिनों से चक्कर काट रहे हैं हम लोग। 2 दिन का बोलते 2 तो महीना मुझे हो गया। कैसे हमें कैसे पता चलेगा कि कौन आदमी किस वजह से चक्कर कर हुआ तभी हमारे को मिलना हुआ हम आपसे। आपसे मिलना वांट तो कौन है अधिकारी कौन है? सगळे उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।